dear children, today we can learn our fourth lesson. Our fourth lesson is a poetry. The name of the lesson is चांद से थोड़ी सी गप्पे. इस कविता का कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह. Okay, listen carefully. चांद से थोड़ी सी गप्पे. A little chatter from the moon. Chatter means a conversation with the moon. Listen. कविता के बारे में कुछ बातें. Some things about the poem. Listen carefully. बच्चों, जैसा कि इस कविता के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस कविता में हम चांद की बातें करने वाले हैं. Children, as you may have known by the name of this poem, we are going to talk about the moon. छोटे बच्चे आसमान में चमकते चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं. A little baby are very happy to see the moon shining in the sky. चांद पर वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई है. Although many poems have been written by the moon. चांद पर वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई है और आज की यह कविता भी चांद के बारे में है. And even today this poem is also about the moon. इस कविता में एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की चांद को बड़े ध्यान से देखते हुए उससे तरह तरह के सवाल कर रही है. In this poem, a 10-11 year little girl is looking at the moon very carefully, asking her a variety of questions. आइए देखते हैं कि आखिर ये छोटी लड़की चांद से क्या बातें कर रही है. Let's see what this little girl is talking to the moon. देखिए पहले 8 पंक्तियाँ 1 to 8 लाइन्स. गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा. आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा. सिर्फ मुँह गोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल. अपने पोशाक को फैलाए चारों स्मिथ. दिस इज द पोएट्री. एंड कठिन शब्दों का अर्थ देखिए. गोल, राउंड, सर्कल और स्फीयर. तिरछे, टेढ़े, टिल्टेड. नजर आना, दिखाई देना, सीन. जरा, दौड़ा, लिटिल बिट. पहने हुए, वॉर. कुल, पूरा, सारा, होल. आकाश, आसमान, स्काई. तारों जड़ा, तारों से भरा हुआ, फिल्ड विथ स्टार्स. मुँह, चेहरा, फेस. गोरा चिट्टा, फेयर कम्प्लेक्शन. गोल मटोल, मोटा, फैट. पोशाक, कपड़े, ड्रेस. स्मिथ, दिशा, डायरेक्शन. यह है पहली पंक्तियों की भावार्थ. समरी देखिए. कवि कह रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की चांद को देखते हुए कह रही है कि चंदा मामा आप दिखने में तो बिल्कुल गोल है. द पोएट इज सेइंग दैट ए लिटिल गर्ल लुकिंग एट द मून एंड सेइंग दैट चंदा मामा यू लुक वेरी राउंड. लेकिन आसमान में आप मुझे थोड़े टेढ़े दिखाई देते हैं. बट इन द स्काई यू सी मी ए लिटिल क्रूकट. आपको देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने पूरे आकाश को ही कपड़े की तरह पहन रखा है. When I look at you, I feel like wearing the sky like a cloth in which it there are glowing stars. जिसमें ये चमकते हुए तारे लगे हैं. In which it there the glowing stars in your dress. यह छोटी सी लड़की कह रही है कि यह तारों से भरा आकाश जिसे आपने कपड़े की तरह पहना है. This little girl is saying that this starry sky which you have worn like a cloth. इससे आपका पूरा शरीर ढक गया है. It has covered your entire body and only your face can be seen. और केवल आपका गोरा और गोल चेहरा भी नजर आ रहा है. It has covered your entire body and only your face can be seen. चांद को देखते हुए यह लड़की कहती है कि तारों से भरे आसमान में चांद को देखकर ऐसा लग रहा है मानो चांद ने अपने द्वारा पहनी गई पोशाक को सभी दिशाओं में फैला दिया है. Looking at the moon, this
girl says that the starry sky it looks like the moon. If the moon it has spread the dress in all directions. ये है दूसरी पंक्तियाँ। देखिए, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, गूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। शब्दार्थ देखिए, गो की हैलांगी ओल्डो, बुद्धू मूर्ख फूलिश, निरा पूरी तरह टोटली, बीमारी डिसीज। अगले पंक्तियों का भावार्थ देखिए। छोटी सी लड़की चांद को देखकर फिर कहती है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे टेढ़े नजर आते हैं। The little girl looking at the moon again says that I don't know why whenever I see you, you look crooked to me. वह लड़की फिर कहती है कि कहीं मुझे छोटा बच्चा जानकर अपने मुझे बुद्धू तो नहीं समझ लिया। The girl again says that knowing me as a small child, so she has not considered herself as a fool. मैं बुद्धू नहीं हूँ, I am not a fool. मुझे सब समझ में आता है। I understand everything. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर कोई बीमारी हुई है। It seems to me that you have definitely got some disease. Here, dear children, here the moon shapes are always changing day by day. So the girl is thought that the moon have disease. That's why the moon shapes are changing. अगले पंक्तियों को देखिए। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए बिल्कुल गोल। यह मरस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। शब्दार्थ गढ़ते कम होना रिड्यूस, बढ़ते बड़ा होना, दम नहीं लेना आराम नहीं करना, मरज बीमारी डिसीज। डियर चिल्ड्रन देखिए, अलग भावार्थ देखिए। छोटी लड़की फिर चांद से कहती है कि आपको ज़रूर कोई बीमारी है। The little girl again tells the moon that you have definitely some disease. तभी तो कभी आपका आकार छोटा ही होता चला जाता है। Only then sometimes your size gets smaller. और फिर कभी आप अपना आकार तब तक बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक आप पूरे गोल न हो जाए। And then sometimes you keep increasing your size until you are completely round. आप पूरी तरह गोल हो जाने पर ही दम लेते हैं। You die only when you are completely round. आपकी ये गढ़ने और बढ़ने की जो बीमारी है, You do not know why this disease. वो पता नहीं क्यों अच्छी ही नहीं हो रही। Okay, you do not know why this disease of your decrease and increase is not going well. So this is the poetry, dear children. The girl is asking to the moon, you have a disease, that's why your shapes are increasing and decreasing. You definitely you have any of the disease. If you have in a completely round, you must be die. These are the summary of this poetry. Okay, so dear children, after watching this video, please read your textbook. Okay, thank you.